Congratulations to everybody for your CUET results. I'm super proud of you. कितने भी मार्क्स आए हो ना, I am proud of you. I know that you gave your 100%. तो ये वीडियो ना आपको मोटिवेट करने वाली है और गाइड करने वाली है कि अब आपका जैसा भी स्कोर आया, कितना भी कम आया है या कितना भी ज्यादा आया है, आपको अब नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीट पक्का से मिल जाए। सबसे पहले तो आपका जैसा भी CUET रिजल्ट आया है ना, आपने हार नहीं माननी है, ठीक है। डिमोटिवेट नहीं होना है, होप नहीं लूज कर देनी है कि अब तो हमारी जर्नी एंड हो गई दिल्ली यूनिवर्सिटी में एंड एवरीथिंग लाइक दैट। बात ऐसी है कि आप लोगों की जर्नी ना अभी शुरू ही नहीं हुई है। जो आपका रिजल्ट आया है ना, वो आपकी पास्ट परफॉर्मेंस में आया। आपने जैसे एग्जाम में परफॉर्म किया, आपने कितने क्वेश्चंस चैलेंज किए, सब कुछ जो भी रिजल्ट आया ना, वो आपकी पास्ट परफॉर्मेंस के ऊपर आया है, ठीक है। बट जो आप अप स्टेप ले सकते हो, वो आपके फ्यूचर डिटरमाइन करेगा कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीट मिल रही है या फिर नहीं। तो कल मैंने जैसी वीडियो डाली थी ना कि आप सभी के रिजल्ट्स आउट हो गए हैं एंड मुझे कमेंट करके बताओ कि आप सभी का नॉर्मलाइज स्कोर कितना बन रहा है, तो बच्चों के छूटते ही कमेंट आ रहे थे कि हमारे तो 60 मार्क्स डिडक्ट हो गए, हमारे 50 मार्क्स कम हो गए हैं एंड नॉर्मलाइजेशन के बाद हमारे 40 मार्क्स तक कम हो गए। अच्छा खासा हमारा पहले रॉ स्कोर ज्यादा बेटर बन रहा था इन कंपैरिजन टू नॉर्मलाइज स्कोर। कुछ बच्चों की तो लिटरली ये मैसेज आया कि हमारे 100 मार्क्स तक डिडक्ट हो चुके हैं, ठीक है। आई वाज लिटरली शॉक्ड एट दैट टाइम कि इतने ज्यादा मार्क्स कैसे डिडक्ट हो सके, ठीक है। अगर मेरे पास 100 कमेंट्स आ रहे थे ना, तो उसमें से 98 ऐसे कमेंट्स थे कि बच्चे बोल रहे हैं हमारे मार्क्स डिडक्ट हो गए। इक्के दुक्के बच्चे ऐसे थे जिन्होंने बोला कि हमारे मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। आपने ना ये नहीं सोचना है कि आप अकेले हो जिसके मार्क्स कम आए। 98% ऑफ बच्चे हैं जिनके मार्क्स कम आए, ठीक है। सिर्फ 2% बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स इंक्रीज हुए। आई नो आपने अपना बेस्ट दिया था, ठीक है, आपने बहुत मेहनत करी थी, मैं जानती हूँ इस चीज को। बार बार चैलेंज करना, आंसर कीज इतनी बार आ रही है, उनको मैच करना, दैट वाज आल्सो वेरी हेक्टिक, ठीक है। और मैं आप सभी की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, बिकॉज जहां आप लगे हुए थे ना, वहां मैं भी आप सभी के पीछे लगे हुई थी कि अब ये करो, अब ये न्यू अपडेट है, नाउ डू दिस, नाउ डू दैट, कैसे स्ट्रैटेजाइज कर सकते हो, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं इन सबको एज करने के लिए, मैं भी लगी हुई थी। तो दैट इज व्हाई आई नो कि आपको अभी कैसा फील हो रहा होगा। अब यू माइट थिंक कि हमने तो अपना 100% दिया था, ठीक है, हम प्रूव नहीं कर पाए पेरेंट्स को, अब वो बार बार पोक करेंगे कि तेरे मार्क्स तो इतने कम आए हैं, नाउ यू आर ब्लेमिंग इट ऑन नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। आई हैव बिन थ्रू दैट, मैं फर्स्ट बैच में थी CUET के, ठीक है। तो आई हैव बिन थ्रू दैट कि कितने चैलेंजेस होते हैं। उस टाइम पे आपको एकदम डिमोटिवेटेड सा लगता है कि लाइक इससे बेटर तो हमारे रॉ स्कोर ही थे। बट देखो इस टाइम पे ना आपने ये सब कुछ नहीं सोचा, यू जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट। नॉर्मलाइज स्कोर कैसा आएगा, हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीट मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, कौन सा कैंपस मिलेगा, जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट, ठीक है। अभी के लिए वो सब छोड़ो एंड फोकस करो अपने प्रेफरेंस फिलिंग में, क्योंकि वही मास्टर कार्ड है। ऑल्सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स जो ये वीडियो देख रहे हैं या फिर अपने बच्चों के साथ सुन रहे हैं कि अभी ना इस करंट सिचुएशन पे बी सपोर्टिव, ठीक है। सपोर्ट करो अपने बच्चों को रादर देन जस्ट प्रेशराइजिंग इट, ठीक है। वो बच्चा ऑलरेडी इतने ज्यादा डिप्रेशन टाइप में है कि हमारे मार्क्स इतने कम हो गए, पहले ही कम थे, अब और कम हो गए नॉर्मलाइजेशन के बाद। एक होप थी कि मार्क्स बढ़ेंगे बट और कम हो गए। ऐसे सिचुएशन में अगर आप प्रेशराइज कर दोगे ना उसे, तो जो बच्चे को नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए ना, वो उस पर भी सही से नहीं ले पाएगा। मोटिवेशन की जरूरत है उसको आपकी। अगर आप मोटिवेट करोगे ना, तभी वो बच्चा अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। जो भी रिजल्ट आया वो उसके हाथ में था ही नहीं, वो सब ना NTA के हाथ में था एंड दैट फॉर्मूला जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला था, सब उसी पे बेसिस था, ठीक है। मैं आपको एक जिस्ट दे देती हूँ कि नॉर्मलाइजेशन एक्चुअली में हुई कैसे। मान लो कि आपका एक शिफ्ट था, लाइक शिफ्ट 1 ऑन द सेम डे, वेयर आपका फ्रेंड का शिफ्ट था 2 ऑन द सेम डे एंड आपने सेम एग्जाम, लाइक सेम सब्जेक्ट के एग्जाम दिए। आपके मार्क्स काफी कम बन रहे, लाइक 100 बन रहा है आउट ऑफ 200, वेयर आपके दोस्त बोल रहे कि ओहो मेरे तो 190 बन रहा है आउट ऑफ 200, ठीक है। और उसके बैच के मोस्टली सभी बच्चों के फुल आ रहे हैं या फिर 190 अराउंड आ रहे हैं, वेयर आपके बैच में मोस्टली बच्चों के कम ही मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा होता है ना, तो अब NTA उसको कैसे जस्टिफाई करे, ठीक है, वो कैसे इसको निकाले कि किसका डिफिकल्ट शिफ्ट थी, किसकी इजी शिफ्ट थी, हु डिजर्व्स द मार्क्स मोर, ठीक है। उसके बेसिस पे ना वो नॉर्मलाइज कर देते हैं, लाइक आपका मुश्किल था तो आपको ज्यादा मार्क्स दे देंगे, अलॉट कर देंगे बिकॉज आपका डिफिकल्ट शिफ्ट था, वेराज उसका शिफ्ट इजी था बट मार्क्स ज्यादा है तो उसको कम कर देंगे। तो दैट इज हाउ नॉर्मलाइजेशन इज डन। आई वोंट से कि एकदम टोटली ट्रांसपेरेंट एंड फेयर प्रोसीजर है, बट मैं ये भी नहीं कहूंगी कि ये गलत है। देखो कहीं ना कहीं NTA को इतने लार्ज स्केल में कुछ तो नॉर्मलाइजेशन करनी पड़ेगी ना, कि हर एक बच्चे के लिए थोड़ा बहुत सेटिस्फैक्शन आए कि हाँ यार चल मेरा डिफिकल्ट शिफ्ट था तो चल मेरे थोड़े मार्क्स इंक्रीज हो गए एंड एवरीथिंग लाइक दैट। अब उस टाइम पे बच्चे को क्या लगता है, हमने बोला था हमें इजी शिफ्ट दो, हमें डिफिकल्ट दे देते, हम उसमें भी मार्क्स ले आते। तो देखो ऐसा आएगा आपके मन में, हमारे मन में भी आया था उस टाइम पे कि हमारी इजी शिफ्ट थी, हमारी गलती थोड़ी है।
बट देखो इतने ज्यादा लार्ज स्केल पे वो अब और क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। बट आपने एक बात जो बहुत ध्यान से सुननी है इज दैट कि इस बार केवल 22,000 बच्चे ऐसे हैं जिनके फुल मार्क्स आए हैं, ठीक है। लाइक सब्जेक्ट वाइज फुल आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट 800 ऑन 800, ऐसा नहीं। लाइक इंग्लिश में 200 ऑन 200 आ गए हैं, या बीएसटी में 200 ऑन 200 आ गए हैं, या फिर बॉटनी, जूलॉजी, पॉल साइंस, ऐसे 200 ऑन 200 आए हैं। लास्ट ईयर तो 20,000 बीएसटी में ही फुल आ गए थे, वेराज इस साल जो ये 22,000 है ना, ये सारे सब्जेक्ट जो एनटीए ने कंडक्ट करवाए थे ना उनमें से है। लास्ट ईयर बीएसटी एक अकेला सब्जेक्ट था जिसमें 20,000 बच्चों के फुल आ गए थे, वेराज इस साल इतने सारे सब्जेक्ट्स में केवल 22,000 बच्चों के ही फुल मार्क्स आए हैं। तो इससे आपको ना एक एस्टिमेशन लग जाएगा कि लास्ट ईयर जब इतने सारे बच्चों के इतने अच्छे मार्क्स आए थे, दैट इज दी ओनली रीजन की कट ऑफ ज्यादा हाई गई थी। लाइक हंसराज, हिंदू 770 पे बंद हो रहे थे, क्यों? बिकॉज लास्ट ईयर बच्चों के इतने अच्छे मार्क्स आ गए थे कि कट ऑफ उनको हाई रखनी पड़ी। बट इस ईयर एज आई एम सेइंग कि 98% बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स कम हो गए, बहुत ही कम हो गए नॉर्मलाइजेशन के बाद। तो सीधी सी बात है ना, आपके कम हुए, सबके कम हुए, तो कट ऑफ भी तो कम जाएगी। दिस इज वेरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थिंग कि आपके सबके मार्क्स कम हुए हैं तो कट ऑफ भी कम जाएगी। तो अब जहां पे आपको 770 पे मिल रहा था वहां आपको 730, 740 ऐसे में भी मिल सकता है। अब ये तो एक कॉलेज और एक कोर्स की बात हो गई, बट वेयर एज बाकी इतने सारे कॉलेजेस, इतने सारे कोर्सेज है जिनकी कट ऑफ कम हो जाएगी। पता है लास्ट ईयर क्या था? साइंस के कुछ ऐसे बच्चे भी थे जिनको 150 मार्क्स में भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया था लास्ट ईयर, और इस साल तो ऑलरेडी कट ऑफ कम जाने वाली है। तो आप सभी को एडमिशन मिल जाएगा, टेंशन मत लो, अच्छे कोर्स में मिल जाएगा क्योंकि सबके ही कम मार्क्स आए हैं। आप डिमोटिवेट होके बैठ गए हो यहाँ पे कि हमारे मार्क्स इतने कम आए, हमारे मार्क्स इतने कम आए हैं, अब हम क्या करें? तो ऐसा नहीं करना है, कट ऑफ कम जाएगी ना, एज सिंपल एज दैट। जस्ट फोकस ऑन मेकिंग योर प्रेफरेंस लिस्ट। मैं इस बात को बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि अब आपके हाथ में केवल वही है। आप नॉर्मलाइज स्कोर को चैलेंज नहीं कर सकते, एनटी के पास जाके ये नहीं बोल सकते प्लीज उनको बढ़ाओ, हमने क्या करा है, हमारी गलती थोड़ी है, नॉर्मलाइजेशन इज फेक एंड नॉट फेयर, ऐसे नहीं बोल सकते आप, ठीक है। अब इसलिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना लेथार्जिक बिहेवियर नहीं होना चाहिए आपका। अब इट्स हाई टाइम, यू हैव टू डू समथिंग, ठीक है। अब ये मत सोचो, देखो आप स्टार्टिंग से तो ये सोचते आ रहे हो कि हमारे नॉर्मलाइज स्कोर आ जाएंगे, उसके बाद हम अपनी प्रेफरेंस फिलिंग शुरू करेंगे। 2 दिन नहीं बचेंगे, फेज 2 पहले शुरू हो जाएगा आपका, तब आपको डायरेक्टली रीअरेंज करना पड़ेगा। उस टाइम पे अगर लेके बैठोगे कि अच्छा मुझे अब हर कॉलेज को देखना है, 77 कॉलेजेस हैं, न जाने कितने कोर्सेज हैं, कैसे करोगे? कॉम्बिनेशन बनाना है कॉलेज और कोर्स का, कैसे करोगे? 2 दिन में नहीं हो पाएगा। आज से शुरू करो, इस वीडियो का एंड होते ही शुरू करो, ठीक है। लेथार्जिक बिहेवियर मत लाओ कि अब तुम्हारे मार्क्स कम हो गए, क्या पता हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ही ना मिले, अब सीटी चली जाएगी हमारे हाथ से, ऐसा नहीं है। सोचो, दिमाग लगाओ कि अपनी प्रेफरेंस फिलिंग कैसे करनी है। लास्ट ईयर हमारे पास कुछ भी नहीं था, कोई रिसोर्सेज वगैरह कुछ नहीं थे, कोई यूट्यूबर्स नहीं थे अपना एक्सपीरियंस बताते हुए कि कैसे करना है, टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हुए। जैसे आप लोगों के पास तो हम लोग हैं ना, फर्स्ट बैच ऑफ सीयूईटी, आपके सीनियर्स होंगे स्कूल के, उनसे पूछ लो, अपने कजन से पूछ लो, इतने सारे यूट्यूबर्स हैं, उनसे पूछो कि कैसे हमें प्रेफरेंसेस बनानी है। मैंने आपके लिए इतनी सारी वीडियोस बना रखी, हर एक कोर्स को गाइड करते हुए प्रेफरेंस फिलिंग आपने कैसे करनी है। अब आप मुझे ये बोलोगे कि एक एक बच्चा मुझसे बोलेगा दीदी मेरी प्रेफरेंसेस बना दो, मेरी प्रेफरेंसेस बना दो, तो ये मुश्किल है, ठीक है। आई कांट डू दैट। इतने सारे बच्चों के मेरे पास आते हैं लिटरली मैसेजेस, मैं हर किसी को रिप्लाई नहीं दे सकती, ठीक है। मैं आपको खुद बैठ के ना सारी रिसर्च करनी पड़ेगी एंड देन यू हैव टू मेक योर प्रेफरेंसेस, क्योंकि वो आपको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करनी पड़ेगी। क्या पता कोई लड़की चाहती है मैं गर्ल्स कॉलेजेस जाऊं, अब मैं वो सोच के थोड़ी बताऊंगी कि आपको प्रेफरेंसेस ऐसे बनानी है कि आपने गर्ल्स कॉलेजेस को ऊपर रखना है। कोई बच्चा ऐसा होगा जिसको लोकेशन को प्रायोरिटी देनी है, बहुत से डिफरेंट फैक्टर्स हैं। इससे कोई एक बंदा आके आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट नहीं दे सकता, ठीक है। यू हैव टू कस्टमाइज इट अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंसेस, ठीक है। बाकी आपका रिजल्ट आ चुका है, आपको अब उसके बारे में वरी नहीं करना है कि हमारे मार्क्स कम आए, ज्यादा आए हैं, जो भी हुआ है। काफी सारे बच्चे हैं जिनके मार्क्स कम आए हैं, कट ऑफ सीधे सीधे डाउन जाने वाली है इस साल। अब कई बच्चों के ना ये भी डाउट आते हैं कि दीदी हम अपना रिजल्ट कैसे चेक करें, ठीक है। हमारे पास स्कोर कार्ड तो आ गया, बट हम अपना फाइनल रिजल्ट कैसे चेक करें? 650 में से चेक करें, 800 में से चेक करें, 600 में से चेक करें, वो सब कैसे चेक करें, ठीक है। सबसे पहले जाना है आपने अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, ठीक है। आपका कोर्स जो है वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स को ले रहा है। जैसे बीकॉम ऑनर्स है, वो ले रहा है इंग्लिश को, प्लस मैथ्स या अकाउंटेंसी जिसमें ज्यादा मार्क्स हैं उसको, प्लस कोई 2 डोमेन, ठीक है। ऐसे ही हर कोर्स का जो भी है ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन्ड है, उधर जाओ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो एंड देन फिर वो सब्जेक्ट्स के मार्क्स को एड अप करो,
वो आपका फाइनल स्कोर आ जाएगा, ठीक है। उसी के बेसिस पे आपको कॉलेज अलॉट होंगे। अब आपको अंदर से सेल्फ मोटिवेशन लाना है कि आई हैव टू डू समथिंग। अब मेरा रिजल्ट तो आ गया, बट हाउ कैन आई चेंज इट, ठीक है। आई एम इन दिस सिचुएशन, बट हाउ एम आई गोना गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है ना, तो मैं आज 6 बजे 16 जुलाई 6 बजे को लाइव सेशन करूंगी, ठीक है। कई बच्चे मुझे इतने सारे कमेंट्स करते थे, इंस्टाग्राम डीएम तो फ्लडेड ही होता है मेरा लिटरली, कि हमारे इतने मार्क्स आए, हमारी ये कैटेगरी, हमें ये कोर्स करना है, हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा। वो सब में आपका प्रिडिक्शन एंड एवरीथिंग विल बी डन इन लाइव सेशन। तो प्लीज मार्क कर लो, 6 बजे आपको लाइव सेशन में आना ही आना है इफ यू वांट टू क्लियर ऑल योर डाउट। क्योंकि पता है लिटरली बहुत बच्चों के इतने सारे कमेंट्स आते हैं, मैं रिप्लाई नहीं दे सकती इतने सारों का। लाइक से ज्यादा तो कमेंट होते हैं हर वीडियो में। इस वीडियो में ना लाइक ज्यादा होने चाहिए कमेंट से, सो इट्स योर ड्यूटी कि मैनेज करो, लाइक ज्यादा होने चाहिए कमेंट से, ठीक है। ऑल्सो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।